अभी तो हम पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा था। अब आज हम अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया दोहराए आपको एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर 135 और 225, 135 और 255, 867 और 225, 867 और 255, 196 और 38,220, ठीक है। तो मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बता देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी a बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम 135 और 225। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये रूल होता है कि बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, मतलब a का मान b से पहले लिखा जाता है, बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 225, फिर क्या है छोटी संख्या 135, ठीक है। हमने एक चीज हमेशा से देखी है कि हम हमेशा जो है छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है। वैसे यहाँ पर है कि b से a को भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो a कितना हमारे पास 225, किससे भाग देना हमें, b से 135, कितनी बार जाएगा 135 से कम 135, कितना बचा हमारे पास बच जाएगा ये 90, ठीक है। अब जो संख्या यहाँ आती है ये हो जाएगा हमारा चरण एक, बना लो इसे, ठीक है। चरण एक कह सकते हैं हम इसे। ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, ये हमारा q होता है और ये हमारा r होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो a कितना हमारे पास 225, चरण ए में a हमारे पास कितना है 225, b कितना है हमारे पास 135, q कितना है हमारे पास 1 और r कितना है हमारे पास 90, ठीक है। अब उसके बाद चरण 2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, चरण 2 के लिए हमें करना पड़ेगा हमें कि ये वाली जो संख्या है उसे यहाँ लिखाएंगे बीच में, ठीक है। फिर इस वाली संख्या से इसे भाग देंगे, ठीक है। तो 90 कम 90, कितना बचा 135 में से 90 गए तो बचा 45, बचा कितना 45। वही सेम कंडीशन 135 हमारा बाहर आया, किससे भाग दिया 135 को 90 से भाग दिया, कितनी बार गुणा करी, एक बार गुणा करी, और जो तुम्हारा शेषफल बचा वो कितना बचा 45 बचा, शेषफल कितना बचा 45 बचा, ठीक है। अब ये जो 45 बचा है इस 45 से इस वाली संख्या को देंगे भाग, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, जो फाइनल आंसर पर 0 आ जाए जब तक काटते रहते हैं। और ये वाली जो संख्या बचेगी ये हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। सबसे आखिर में जो संख्या बचती है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। चरण 3 के लिए गए, चरण 3 में हमारा क्या बना, चरण 3 में हमने 90 को बाहर लिया और 45 की गुणा कितनी बार की, 2 बार गुणा की, प्लस शेषफल बचा 0, और 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या होती है हमारा एचसीएफ होती है। 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या होगी हमारा एचसीएफ होगी। तो इसका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया इसका एचसीएफ निकलकर कितना आया 45, फाइनल आंसर कितना आया इसका 45, यही आपका आंसर है, ठीक है। अभी तो उम्मीद है आप सभी को जो क्वेश्चंस मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के पढ़ाए हैं वो समझ में आया होगा। आज अब इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन 135 और 225 का मैंने आपको करा चुका हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है और ये क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिया 867 और 255, ठीक है। मैंने क्या बताया कि बड़ी संख्या पहले लिखते हैं फिर छोटी संख्या बाद में लिखते हैं, ठीक है। फिर हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, तो 255 से भाग किसे देंगे 867, ठीक है। लगभग कितनी बार चल जाएगा, लगभग 3 बार इसका पहाड़ा चलाकर देखते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765, ठीक है। 7 में से 5 गए तो बचे 2, 6 की 6 0, 8 में से 7 गए तो बचा 1, और आगे जो संख्या यहाँ होती है उसे यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है। कितना है 255,
255। ठीक है, चरण 1 के लिए सोल्व करते हैं। चरण 1 क्या बना हमारा, 867 हमने अंदर लिया। ठीक है, 255 की कितनी बार गुणा करी, 255 की गुणा करी हमने 3 बार, और शेषफल जो बता हमारे पास बचा 102। ठीक है, उसके बाद चरण 2 को सोल्व करते हैं। 102 की 2 बार गुणा करूंगा तो मैं आ जाएगा 204। ठीक है, अब 55 में से अगर मैं 4 घटाता हूं तो बच जाएगा मेरे पास 51। क्या बच जाएगा मेरे पास, 51। ठीक है, और 51 के बाद यहाँ पर ये वाली जो डिजिट बच रही है वो यहाँ उतार दो। ठीक है, 51 की 2 बार गुणा करता हूँ तो वहाँ आएगा 102। 102 ऐसे खत्म होगा, बचा 0। ठीक है, तो चरण 2 के लिए सोल्व करता हूं मैं। चरण 2 के लिए सोल्व करता हूं मैं। चरण 2 कितना हमारे पास, 255, फिर 102 की मैंने कितनी बार गुणा करी, 2 बार गुणा करी, और शेषफल बचा मेरे पास 51। फिर चरण 3 के लिए सोल्व करता हूं मैं। चरण 3 में हमारे पास 102 लिया, 51 की मैंने 2 बार गुणा करी, शेषफल बचा 0, और 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या होती है, हमारा HCF होती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा हमारे पास, 51। यही हमारा। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं, ए का मान बड़ा होना चाहिए बी के मान से। ठीक है, तो 38,220 बड़ा है 196 से। ठीक है, अब 196 से हम डिवाइड करेंगे 38,220 को। ठीक है, 38,220 को, तो ये एक बार चलाएंगे 196। ठीक है, कितना बचा, 12 में से 6 गए तो बचे 6, और यहाँ पर तुम्हारा बचा 37 में से 19 गए तो बचे 18। ठीक है, आगे देखो, आगे 196 है, फिर लगा तो 2, लगभग ये चलेगा तुम्हारा 2 में 18, 9 बार चला के देखते हैं। 9 6 का 54। ठीक है, 9 में 81, और आपका आ जाएगा ये 9 में 81, और 5 कितना हो जाएगा, 86। यहाँ बचेगा 9 एकम 9, और 8, 9 और 8 17, 9 और 8 17। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, 12 में से 4 गए तो बचे 8, यहाँ कितना बचा, 15 में से 6 गए तो बचे 9। ठीक है, और 17 का 17 खत्म हो गया, आ गया 980। ठीक है, 980। अब कितनी बार जा सकता है, अब इसे 5 बार चला कर देखते हैं। 6 पंजे 30, 9 पंजे 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9, 980। ये पूरा कट गया 195 बार। तो ये चरण 1 में ही सोल्व हो गया हमारा। ठीक है, चरण 1, चरण 1 में सोल्व हो गया हमारा। क्या लिया हमने, सबसे पहले a की जगह 38,220, ठीक है, बराबर उसकी कितने से वैल्यू रखी, 196 की कितनी बार गुणा करी हमने, 195 बार, पहले शेषफल कितना आया, 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। हाँ भाई, तो अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कैसे निकाला जाता है, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्याएं जो दी गई संख्याएं हैं ये अपरिमेय है या नहीं है। ठीक है, ये संख्याएं अपरिमेय है या नहीं है। ये 4 क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है √2, √3, √5 और √7। मैं कोई भी एक क्वेश्चन करा दूंगा, सेम टू सेम बाकी क्वेश्चन है, सेम टू सेम मैं कोई भी एक करा दूंगा, बाकी आपको करने हैं। ठीक है, मैं कोई भी एक करा दूंगा, बाकी आपको करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सोल्व करता हूं मैं, पहला क्वेश्चन सोल्व करता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरीके से √2 का होगा, √3 का भी वैसे ही होगा, √5 का भी वैसे ही होगा, √7 का भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई इतना बड़ा बदलाव है नहीं। सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखेंगे। सबसे पहले माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए परिमेय बनाना पड़ेगा। ठीक है, √2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें परिमेय संख्या के रूप में मानना होगा। ठीक है,
जब हम इसे परिमेय मानते हैं तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, परिमेय संख्या किसकी फॉर्म में लिखी जाती है, P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है। आप सभी को इतना बताया भी था मैंने पहली क्लास में, और इतना पता भी होगा कि परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर कुछ नोट पॉइंट लिखाए थे। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P व Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, P व Q एक पूर्णांक होनी चाहिए और P व Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके गुणा इधर कर दो, इसके गुणा इधर कर दो। ठीक है, तो जब हम P बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2Q। P बराबर कितना हो जाएगा, √2Q। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर में √2 का स्क्वायर इंटू Q का स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से ये खत्म हो गया रूट, तो यहां बचा P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। ठीक है, अब यहां लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये कैसे पहचाना हमने, देखो यहां देख लेते हैं थोड़ा रफ वर्क में। देखो, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो ये P स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया मेरा 4, 4 को 2 से विभाजित करता हूं तो हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर P की जगह पे मैं 2 लेता हूं, P की जगह पे मैंने 2 लिया, यहां पर स्क्वायर हुआ तो P का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 2 से कट गया। लेकिन यहाँ 2 लेता हूं, 2 को 2 से ही काटता हूं तो कितना हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो P स्क्वायर करता हूं तो भी 2 से विभाजित है और P की वैल्यू रखता हूं तो भी 2 से विभाजित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे पुनः माना P बराबर 2R। देखो, जिस भी संख्या का करेंगे उसी संख्या का मानेंगे। अगर हम 3 का करते तो यहां पर 3R मानते, 5 का करते तो 5R मानते, 7 का करते तो 7R मानते। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो P का स्क्वायर बराबर 2R का स्क्वायर। P स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर की वैल्यू है 2Q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगी 4R स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और R का स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे लिखूं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। वही सेम कंडीशन, चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। समझेंगे कैसे होगा भाई, अगर मैं Q की जगह पे क्या ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं। Q की जगह पे मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया। अब Q का स्क्वायर करूंगा मैं, Q स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 16, और 2 से काटूंगा तो 2 8 16, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, और अगर मैं Q बराबर 4 लेता हूं तो 4 को 2 से भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा ये। तो ये क्या संख्या बन गई मेरी, ये संख्या क्या बन गई मेरी भाई, Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। इतनी बात क्लियर है आप सभी को। ठीक है, ये थोड़ा रफ वर्क था आपका, यहां भी आपका रफ वर्क था। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत सिद्ध होती है क्योंकि P Q का HCF 1 होना चाहिए।
एक होना चाहिए, परंतु हमारे द्वारा पी क्यू का HCF 2 आता है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल बेसिकली पढ़ा हमने, जितने क्वेश्चन करने थे उतने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है,